कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, तो एसटी एससी कानून को खत्म कर। हाँ, एसटी एससी कानून का रिव्यू जरूर होते रहे और एसटी एससी की आड़ में किसी भी वर्ग और जाति को गलत तरीके से नहीं दबाया जाए। मैं इसके पक्ष में हूं। कानून को कैसे खत्म कर दीजिए। शंकराचार्य जी से आग्रह करेंगे कि जितने शंकराचार्य है उस पर दलित एसटी एससी को बिठा देने की जरूरत है। बिल्कुल आरक्षण खत्म कर दीजिए, लेकिन आप ये कानून ले आइए कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी कर दीजिए। निजी क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या है उसको निजी क्षेत्र में ले आइए, खत्म करिए। जस्टिस गमई ने तो क्रीमिलेयर को एक न्याय देने का बड़ा निर्णय लिया, तो आंख में पानी नहीं है। और समानता, इक्वलिटी का मतलब होता है कि जिसको जरूरत है उसको समानता मिलनी चाहिए। इसमें आरक्षण का भी जो प्रावधान था, जो लाया गया, समाज में जो दलित कमजोर तबके के जो लोग हैं उसको इक्वलिटी के लिए, तो आप इक्वल कर दीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं, आप कर दीजिए कि जितने इस देश में मंदिर, मठ, गुरुद्वारा जो भी हैं उसको पूरा का पूरा डिफाइन कर दीजिए कि कम से कम आधे से अधिक एसटी एससी के लोग रहेंगे, उसके बाद ईबीसी के लोग रहेंगे। तो जिसकी जितनी जनसंख्या है उस पर उतना कर दीजिए। आप परेशान हैं, आप सब कुछ पर कब्जा किए हुए हैं। इस कंट्री में जितने बड़े मीडिया हाउस है उस पर भी कर दीजिए कि 80% जो लोग हैं वो एसटी एससी ईबीसी के लोग का प्रावधान कर दीजिए। अरे तो भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं है नई न्यूज से गुफा को छोड़ना कि आरक्षण खत्म कर दीजिए, तो एसटी एससी कानून को खत्म कर। हाँ, एसटी एससी कानून का रिव्यू जरूर होते रहे और एसटी एससी की आड़ में किसी भी वर्ग और जाति को गलत तरीके से नहीं दबाया जाए। मैं इसके पक्ष में हूं। कानून को कैसे खत्म कर दीजिएगा। ईबीसी एक्सट्रोसिटी को कानून को लाने की जरूरत है। एसटी एससी एक्सट्रोसिटी है तो ईबीसी एक्सट्रोसिटी कानून को भी लाने की जरूरत है। हाँ, उस कानून के आड़ में किसी को दबाया नहीं जाए, ये मैं ऐसा मानता हूं। ये ये किसी को तंग करने के लिए ये कानून नहीं बनी है। यह किसी को संरक्षण देने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कानून है, ताकि उसको एसटी एससी को कोई एक्सट्रोसिटी ना कर सके। सर, देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं, उन्होंने कहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी में ध्वजारोहण की जरूरत है। जब तीनों जगह ध्वजारोहण हो जाएगा तो सनातन काल पूरी तरह विश्व गुरु बनकर स्थापित होगा। विश्व गुरु तब बनेगा यह देश जब हम वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जस्टिस, वन नेशन वन इकोनॉमी लाएंगे। विश्व गुरु मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से नहीं बनती है। विश्व गुरु बनेंगे जब हमारा एजुकेशन सिस्टम इक्वल हो जाएगा। जब गांव में 90-95% लोग जो पीजी कर लेंगे, बीए करेंगे, आईटी करेंगे, जब मेरे यहाँ हर स्टेट में आईटी होगा, आईएम होगा, हमारी इकोनॉमी बैलेंस होगी, हम 1 लाख रुपया मंथली हमारी तनख्वाह होगी, हम वेतनमान और पेंशनधारी होंगे, वन नेशन वन रैंक होगा, हम तब विश्व गुरु होंगे। जब आपकी तनख्वाह हो जाएगी 1 लाख रुपया तो हम विश्व गुरु होंगे।
किसी भी कीमत पर कोई भी कंट्री विश्व गुरु इकोनॉमी और अपने सैन्य ताकत को और आर्थिक की कल्पना सोच सकती है। विश्व गुरु मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की कल्पना कोई कंट्री नहीं किया बनने की। इसलिए देवकी नंदन जैसे बाबा लोगों का इलाज कांके में या रांची में कहीं कराने की जरूरत है। इन लोगों की इलाज ही वहीं होगी। विश्व गुरु बनेगा जब हम रोग मुक्त हो जाएंगे। विश्व गुरु बनेगा जब हर घर में 1 लाख रुपये महीने होगा, जब हम रोजगार दे पाएंगे, जब हम भारत को कृषि प्रधान देश को मजबूत कर पाएंगे, जब किसानों की आय दुगुनी होगी, जब छोटी छोटी इंडस्ट्री लगेगी, हर इंडस्ट्री में गरीबों का अधिकार होगा, भागीदारी होगी। ये गरीबी 90% गरीबी पर विश्व गुरु होंगे। अनुकंपा पर जीने वाले हम लोग, और गाय गोरू, गंगा, छिपकिली, कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद करने से विश्व गुरु होंगे। विश्व गुरु होंगे जब हम हर घर को आर्थिक आजादी दे पाए। राम भद्राचार्य ने कहा है, सोनिया गांधी को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं है। राम भद्राचार्य कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से होगी। और अंबेडकर हमारे पहले ही कह चुके हैं कि हम वसुधैव कुटुंब और हम सनातन वाले लोग हैं, हम धार्मिक वाले लोग नहीं हैं। और शंकराचार्य, राम भद्रा से हम आग्रह करेंगे कि यह देश में जो आप लोग आए हैं, आर्यन सब की जो प्रवेश है इस कंट्री में, वो लोग विदेशी हैं। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है। और सोनिया गांधी जी ने ऊंचे मापदंड के साथ जब प्रधानमंत्री कहा गया था तो वो खुद स्वीकार नहीं की थी। तो ये जो कौन रामभद्र, अद्रा और अद्रक है, ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है, समझे। इसीलिए इनको महिलाओं का अपमान करना इन लोगों के संस्कार है। और जो महिलाओं का अपमान करे, ऐसे लोगों को जमुना के गंदे पानी में डुबा देना चाहिए। ये लोग उसी के लायक है, वहीं डुबकी लगाओ। आज बिहार की नई सरकार कैबिनेट होने जा रही है। गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार के पास न होकर के सम्राट चौधरी के पास। कितना उम्मीद है कि इस नई सरकार से आप? मतलब अभी तक 20 साल में नीतीश कुमार जी कुछ करवे नहीं किए। कितना उम्मीद, यही तो सरकार थी, कौन उम्मीद। नीतीश जी ना मुख्यमंत्री हैं, और सरकार डबले इंजन की न है। अब उम्मीद तो 2 लाख रुपया की है। कल 3 मर्डर हो गया पटना में। 2 दिन पहले मोतिहारी में मुकेश सहनी जी के रिश्तेदार को गोली मार दिया गया। हाय हो बाप, कानून का राज करिए ना, हम प्रोटेक्ट करेंगे। और राजनीतिक रूप से अपराधी माफिया का मूल्यांकन नहीं हो। कौन क्या है वो केस जाने। मैं धन्यवाद दूंगा, गृह मंत्री के रूप में अच्छा काम करें। हमारी शुभकामनाएं रहेगी, हम स्वस्थ आलोचना करेंगे।
कट्टा और जंगल राज फलना करने के लिए अब आप पैदा नहीं हुए हैं। गुंडा राज जो 20 साल में था उसको खत्म करिए, और ये जो माफिया अपराधियों का जो मंत्रिमंडल में जाल बिछाया गया है इसको हटाइए।